बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने एल्गोरिदम की एग्जांपल्स को डिस्कस किया था और उम्मीद करती हूँ कि आपको एल्गोरिदम का कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ चुका होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिदम। अब एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिदम से क्या मुराद है? अब देखें ना, जिस तरह एक ही प्रॉब्लम के बहुत से सॉल्यूशंस होते हैं ना, और हम उसमें से सबसे बेस्ट सॉल्यूशन जो है वो सिलेक्ट करते हैं, इसी तरह एक ही प्रॉब्लम की एक से ज़्यादा एल्गोरिदम हो सकते हैं, ठीक है। और हम वो वाला एल्गोरिदम सिलेक्ट करते हैं जो हमें जल्दी आंसर दे, मतलब सबसे बेस्ट हो। एफिशिएंसी का मतलब यही है कि एफिशिएंट जो वो एल्गोरिदम सेलेक्ट करते हैं जो एफिशिएंट हो, जल्द असर करने वाला हो, जल्द आंसर देने वाला हो, ठीक है। तो एफिशिएंट ऑफ एल्गोरिदम को मेजर करने के लिए 2 बेसिक स्टेप्स जो हैं उनको फॉलो किया जाता है, ठीक है। वो ये हैं कि नंबर ऑफ़ स्टेप्स मतलब जिस एल्गोरिदम के नंबर ऑफ़ स्टेप्स जो हैं वो कम होंगे, वो एल्गोरिदम जो है वो मोर एफिशिएंट होगा। अब इसको किस तरह से समझा जाता है? अब देखें ना, हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि हमने छत तक जाना है, अपने घर की छत तक जाना है, ठीक है। उसके लिए हमने सॉल्यूशन निकाल लिया कि हम क्या करेंगे कि सीढ़ियों से चढ़कर छत तक जाएंगे। अब जितनी कम सीढ़ियाँ होंगी उतना ही जल्दी हम छत तक पहुंचेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जितने ही कम स्टेप्स होंगे उस कदर जल्दी हम जो है वो अपने सॉल्यूशन तक पहुंचेंगे, सॉल्यूशन जो है उसका एंड करेंगे, ठीक है। ये इस तरह से समझें कि जितने कम होंगे हर एल्गोरिदम के स्टेप्स, उतनी जल्दी और उतना है जो हमारा एल्गोरिदम जो है वो मोर एफिशिएंट होगा। अब स्पेस यूज्ड इन कंप्यूटर मेमोरी। स्पेस यूज्ड इन कंप्यूटर मेमोरी से क्या मुराद है कि जो स्पेस कम यूज़ करने वाला होगा, मतलब जो भी एल्गोरिदम स्पेस कम यूज़ करेगा वो एफिशिएंट होगा। अब जो है ना, ये ज़रूरी नहीं है ये दोनों कंडीशंस जो हैं वो एक एल्गोरिदम पर अप्लाई होती हों। अब किस तरह से इसे समझा जाए कि जैसे देखें ना कि ऐसा भी हो सकता है कि एक एल्गोरिदम जो है वो स्पेस ज़्यादा यूज़ करता हो। स्पेस ज़्यादा यूज़ करने से क्या मुराद है, ये कम करने से क्या मुराद है? जैसे ना हमारे फ़ोन में स्पेस होती है कि इतनी आप जीबी जो है वो यूज़ कर सकते हैं, और इतनी आपकी बाकी ऐप्स की है, इतनी आपकी गेम्स की है, इतनी जो आपने एक्स्ट्रा ऐप किए हैं उसकी है। इस तरह से हम उसी मोबाइल को ज़्यादा वो करते हैं, प्रेफर करते हैं जिसकी स्पेस ज़्यादा हो और उसमें जो ऐप्स हैं उसकी स्पेस कम हो। मतलब जो उसकी स्टोरेज स्पेस है वो हम कम यूज़ करें, ठीक है। और कम यूज़ जब करेंगे तो हमारे पास ज़्यादा स्पेस बचेगी, ताकि हम जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो बाद में लाकर डाउनलोड करें, इंस्टॉल कर सकें, ठीक है। तो इस तरह क्या होगा, वो मोबाइल मोर एफिशिएंट होगा। अब ये डिपेंड करता है। अच्छा, मैं ये बात कर रही थी कि जो स्पेस कम या ज़्यादा यूज़ करना डिपेंड करता है अब यूज़र पे। यूज़र से क्या मुराद है? वो इंसान जो कि आपसे एल्गोरिदम बनवाता है, या फिर यूज़र इस तरह वो इंसान जो एल्गोरिदम यूज़ करता है, इस तरह से आप कह सकते हैं उसे, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, ऐसा भी पॉसिबल है कि नंबर ऑफ़ स्टेप्स जो है वो कम हो और स्पेस ज़्यादा यूज़ हो रही हो, या फिर स्पेस कम हो और नंबर ऑफ़ स्टेप्स ज़्यादा हो। तो हम इस तरह से कैसे कह सकेंगे कि हमारा एल्गोरिदम जो है वो मोर एफिशिएंट है। अब ये डिपेंड दरअसल करता है सॉल्वर पर। सॉल्वर किसे कहते हैं? जो एल्गोरिदम को सॉल्व करता है, एल्गोरिदम को बनाता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ठीक है। ये सॉल्वर पर डिपेंड करता है कि उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उसकी ज़रूरियात क्या हैं, वो किस तरह का एल्गोरिदम चाहता है। वो अगर ये चाहता है कि उसके नंबर ऑफ़ स्टेप्स तो कम हों लेकिन स्पेस जो है वो ज़्यादा यूज़ करे, ठीक है, वो ये चाह रहा है। या फिर वो ये चाहता है कि नंबर ऑफ़ स्टेप्स जो है वो ज़्यादा हों और स्पेस वो कम यूज़ करे, या वो ये चाह रहा है। अब ये डिसीजन जो है वो यूज़र यानी सॉल्वर पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब एग्जांपल इसकी देखते हैं कि अब जो है एफिशिएंट एल्गोरिदम किस तरह से होता है। एग्जांपल में देखें, हमारे पास एग्जांपल में है कि वी नीड टू कंप्यूट द फॉलोइंग 1+, मतलब ये जो नंबर्स हैं ना, सारे नंबर्स हैं, हमने इनको प्लस करना है। अब देखें, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसा करेंगे कि 1 से लेकर
99 तक वैल्यूज़ जो हैं वो कैलकुलेटर पे लिखेंगे और उसको ऐड कर लेंगे, उनका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और जो ये जो है टाइम कंज्यूमिंग है, मतलब टाइम इसमें ज़्यादा लगेगा। 1 से लेकर 99 तक वैल्यूज़ लिखना कैलकुलेटर पे मैटर करता है, इसमें टाइम लगेगा, ठीक है। अब दूसरे लोग क्या करेंगे, अब वो ये करेंगे कि देखें उन्होंने बताया वो पेयर्स बना लेंगे, मतलब 1+99, पहले 1+99 फिर 2+98, बैकवर्ड आएंगे और पहले वाली को ऐड करेंगे। कुछ लोग ऐसे करेंगे कि हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, कुछ स्टूडेंट्स से करेंगे कि वो एक फार्मूला जो है वो जनरेट कर लेंगे। अब जो हमने पहला दूसरा वाला बताया ना 1+99, इसमें भी टाइम लगेगा, ये स्टेप्स बनाने में टाइम लगेगा, ठीक है। ये एल्गोरिदम एफिशिएंट ना हुआ, एक तो ये स्टेप्स बहुत ज़्यादा ले रहा है, ऊपर से स्पेस इसकी बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है। अब कुछ लोग ये करेंगे कि एक फार्मूला बना लेंगे n.n+1/2। अब यहाँ पे n क्या है, n जो है वो लास्ट टर्म होती है, ठीक है। लास्ट टर्म मतलब लास्ट टर्म क्या है, लास्ट वैल्यू, टर्म से मुराद है वैल्यू। तो यहाँ पे लास्ट टर्म जो है वो 99 है, तो 99 को पकड़ेंगे, 99 + 1 मतलब n की जगह वैल्यू पे पुट कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। मतलब ये जो हुआ हमारे पास एल्गोरिदम वो एफिशिएंट हुआ, क्योंकि एक तो ये नंबर ऑफ स्टेप्स कम ले रहा है, ऊपर से ये मेमोरी जो यूज़ हो रही है वो कम हो रही है। अब ना ये यूज़र मतलब ये सॉल्वर पर भी डिपेंड करता है कि वो किस तरह से इस क्वेश्चन को है सोल्व करता है। अगर तो उसको ये ज़रूरत पड़ रही है कि अगर वो 1 से लेकर 99 तक सारे नंबर्स जो हैं वो उसके ऊपर लिखे, कैलकुलेटर पे लिखे और उसको ऐड करे, उसकी अपनी मर्ज़ी है कि वो ये करना चाह रहा है या फिर वो जो है टर्म्स बना रहा है, मतलब पेयर्स बना लेता है, उसकी अपनी मर्ज़ी वो क्या करता है। या फिर वो फार्मूला बना लेता है, फार्मूला के ज़रिए वो अपने जो क्वेश्चन का आंसर है वो निकाल लेता है। अब ये उस पर डिपेंड करता है, मतलब उस पर इन्हिसार करता है कि वो चाहता क्या है। इस तरह से हम जो है अपने एल्गोरिदम को एफिशिएंट कहते हैं। एक तो इस बात पे भी कि हमारा जो हमारे नंबर ऑफ़ स्टेप्स, मतलब हमारे पास दो मेथड्स हैं ना, दो उन्होंने ट्रिक्स बता दी कि एफिशिएंट तब होगा जब नंबर ऑफ़ स्टेप्स कम होंगे और जो है स्पेस वो कम लेगा, ठीक है। अब ये यूज़र पे डिपेंड करता है कि वो क्या चाह रहा है। वो देखिए ना, यहाँ पर इसने लास्ट वाले स्टेप में क्या किया, फार्मूला बना ली, इसमें एक तो नंबर ऑफ़ स्टेप्स कम लगे, दूसरा ये कि इसकी मेमोरी जो है वो कम यूज़ हुई, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमारा एल्गोरिदम एफिशिएंट कहलाता है। अब स्टूडेंट्स जो है ना, ये जो था क्या कहते हैं इसे, एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिदम, ये आज हमने टॉपिक डिस्कस किया। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। एफिशिएंसी अगर देखा जाए ना, इसका लफ्ज़ी मतलब, तो एफिशिएंसी के मतलब का मतलब कारकर्दगी होता है, कंफ्यूज ना हो जाए, कारकर्दगी होता है इसका मतलब जो एल्गोरिदम बेस्ट कारकर्दगी दे, जो एल्गोरिदम मोर एफिशिएंट हो, उसे हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम एफिशिएंसी का एल्गोरिदम की एफिशिएंसी बयान कर पाते हैं और समझ पाते हैं कि क्या होती है ये, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज का अगर आपको लेक्चर समझ आ गया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।